नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की। लिखा है 4 लाख में 40 मिनट पहले पेपर आउट करता था। लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती नकल माफिया चंद्रमा यादव भी नामजद। 4 लाख रुपए में 40 मिनट पहले व्हाट्सएप पर देता था पेपर। विवेचक ने केएल पटेल के बयान के आधार पर किया वांटेड। नीचे लिखा शिक्षक भर्ती मामले में नकल माफिया चंद्रमा यादव को भी नामजद कर लिया गया। वह 4 लाख रुपए में व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक करता था। सोराव पुलिस ने केएल पटेल के बयान के आधार पर उसे वांटेड बनाया है। चंद्रमा कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है और अब उसकी तलाश की जा रही है। एसटीएफ लगातार नए खुलासे कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो असंतुष्ट हैं, जिनका कहना है कि जांच केवल प्रयागराज में हो रही है। प्रयागराज के अलावा भी कई जिलों में इस परीक्षा में धांधली की गई है। लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। परीक्षा वाले दिन प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद से भी सालभर गिरोह पकड़ा गया था। नीचे लिखा है कि परीक्षा के बाद से आंदोलन चला रहे आईसा के सुनील मौर्य का कहना है कि मुरादाबाद और मेरठ में सबसे अधिक गड़बड़ी हुई थी। एसटीएफ को वहां जांच पर फोकस करके जालसाजों को पकड़ना चाहिए। सरकार की जांच से असंतुष्ट परीक्षार्थी जल्द ही नकल के मामले में हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। अगली सूचना है भर्ती 1 और कट ऑफ अंक 2 संभव नहीं। प्रतियोगी परीक्षा में भर्तियों का चयन तय कट ऑफ अंकों पर करने का प्राविधान है। अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के भर्तियों का कट ऑफ अंक अलग अलग जरूर होता है, लेकिन पूरी भर्ती एक ही कट ऑफ अंक पर होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ अंक विवाद हाईकोर्ट की एकल पीठ 2 जजों की पीठ से निस्तारित होकर अब शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है 40-45 और 60-65 उसकी बात हो रही है। लिखा है अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भर्ती का कट ऑफ अंक 68,500 शिक्षक भर्ती वाला ही हो। इसमें अब शीर्ष कोर्ट ही तय करेगा किस कट ऑफ पर यह भर्ती होगी। शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर अंतिम फैसले से पहले राज्य सरकार को जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें एक तरह से शासन की ओर से तय कट ऑफ अंक को माना गया है। आदेश दिया गया है कि 37,339 पदों को छोड़कर सरकार शेष पदों पर नियुक्ति दे सकती है। 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती इस समय जिस मुकाम पर है उस पर लागू कट ऑफ अंक पर चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को सही लग रहा है। वजह सामान्य के 65 और आरक्षित वर्ग के 60% उत्तीर्ण अंक पर ही 2 गुने अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। यदि कट ऑफ अंक पिछली भर्ती की तरह सामान्य व ओबीसी की असमान और ओबीसी की तरह को 45 और आरक्षित वर्ग यानी एससी के लिए 40% तय हुआ तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की जो संख्या वो 3.5 लाख से अधिक हो जाएगी। इससे एक पद पर करीब 5 दावेदार होंगे। परीक्षा का परिणाम और जिला आवंटन सूची में बड़ा बदलाव भी होगा। लिखा इसी तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती में विवाद हो गया था। कट ऑफ अंक का विवाद 68,500 भर्ती में भी हो चुका है। शासनादेश में कहा गया है कि सामान्य और ओबीसी 45 व अन्य आरक्षित 40% अंकों पर उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा के 5 दिन पहले इसे घटाकर के 30-33% कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने बाद में कट ऑफ अंक बदलने को नहीं माना, तो 68,500 शिक्षक भर्ती में इस तरीके से हुआ था। शासन ने परीक्षा के कुछ दिन पहले कट ऑफ को बदल दिया गया था, लेकिन वो फिर बाद में नहीं माना गया और जो भर्ती हुई थी वो 40-45 पर ही हुई थी। वहीं पर सरकार चाहती है कि ये भर्ती 60-65 पर हो और पूरे पदों पर हो। लिखा है कि योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में किया आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर करके उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 37,000 भर्ती पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने कहा है कि उसे सभी 69,000 पदों पर भर्ती करने की इजाज़त मिले। आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सरकार ने कहा कि राज्य में हर साल हजारों की संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों को हक में आता है तो सरकार उनको भी भर्ती करेगी। तो अब देखना है कि जो सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की है उस पर क्या निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या इजाज़त देता है पूरे पदों पर भर्ती करने की या केवल 30,000 पदों पर भर्ती करने की। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। लिखा विज्ञान अंग्रेजी के इंटरव्यू 15 दिन के लिए टल गए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2016 विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार 15 दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा कि चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 15 दिन बाद फिर से स्थिति की समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा टीजीटी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कला विषयों का पूरा साक्षात्कार बचा है। इसी प्रकार प्रवक्ता पीजीटी 2016 के भी कई विषयों का साक्षात्कार नहीं हो सका है। इंटरव्यू के लिए विषय विशेषज्ञों के आने जाने और ठहरने की समस्या के मद्देनजर
साक्षात्कार कराना संभव नहीं हो पा रहा। अगली सूचना है बोर्ड परीक्षा की लेकर हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्र में कई बदलाव। यूपी बोर्ड को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का परिणाम एक साथ 27 जून को घोषित होगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तैयारियां अंतिम चरण की ओर हैं। पहली बार अंक पत्र व प्रमाण पत्र पर सभी परीक्षार्थी व उनके माता पिता का नाम अंग्रेजी के साथ में हिंदी में भी लिखा होगा। इसके अलावा अंक पत्र में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। यह सब परीक्षार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर के हो रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं तय समय पर हुई थी और मूल्यांकन कार्य भी नियत समय पर शुरू हुआ, लेकिन कोरोना संकट की वजह से निरंतर होती चली गई। तो जब पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीटें थी, अंक पत्र थे या प्रमाण पत्र थे, उसमें इंग्लिश में नाम लिखा रहता था, स्पेलिंग इत्यादि में काफ़ी विवाद रहता था। इसलिए अब विद्यार्थियों के या परीक्षार्थियों के माता पिता या उनके नाम पर कोई विवाद न हो, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में अब नाम लिखा जाएगा। साथ ही इंटरमीडिएट में पीछे पूरा एक नोटिस होगी जिसमें बताया जाएगा कि कब कंपार्टमेंट एग्जाम देना है और अन्य सूचनाएं भी प्रदान की जाएंगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लेखा काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी व राजनीति विज्ञान के 287 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली खबर है। चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया इस सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय 3 से 4 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है। साथ ही एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 4.5 साल बाद शुरू होगा इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता के रिक्त 334 पदों के लिए 2015 में ऑनलाइन आवेदन लिए थे। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत विज्ञापित इन पदों के लिए चयन सीधी भर्ती यानी इंटरव्यू के जरिए होना था, लेकिन आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण आयोग ने नियमानुसार स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई और यह परीक्षा 15 सितंबर 2015 को हुई थी। परीक्षा हुए 4.5 साल से अधिक हो गए हैं और अब इंटरव्यू कार्यक्रम घोषित किया गया है। इंटरव्यू 22 जून से शुरू होगा। तो इतनी लेट अब ये जो साक्षात्कार है वो शुरू होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।